अरे आप परेशान क्या हो रहे हैं? सुना कीजिए। मामा लगते हैं आप। सुनिए 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 सुनिए, अभी बात तो सुनिए, अभी तो शुरुआत की मैंने, उछलने लगे आप सीट पर बैठ के। सुनिए आराम से। यही जो मॉडल आके प्रेजेंट करते हैं, तो ये नक्सलियों का मॉडल प्रेजेंट करते हैं। फिर क्या कहते हैं, जेन जी और यूथ को, इस देश की व्यवस्था को बदलना चाहिए। जी जेन जी और राहुल गांधी, इस देश का जेन जी जानते हैं, राहुल गांधी को सब्जेक्ट ऑफ जोक मानता है। एक जेन जी दूसरे जेन जी को कहता है राहुल गांधी की तरह तू बिहेव कर रहा है। सतीश जी शांति, सुनिए, राहुल गांधी की तरह तू बिहेव कर रहा है, तो दूसरा जेन जी गुस्सा आ जाता है। ओके, मैं जेन जी की बात करेंगे। राहुल गांधी बुद्धि को घर पे छोड़ के आता। अभी एक मिनट अमीश, एक मिनट, मैं आपको आगे मौका दूंगा। चुनाव आयोग आपके शो पे मैंने कविता, मैं आपके शो पे एक लाइन पहले बोल देता हूं। अब ये शो पे ये कविता मैंने सुनाई थी आपको। अभियोग भी मैं, चुनाव आयोग भी मैं, डेविड भी मैं, अपने आप में एफिडेविट भी मैं, जज भी मैं हूं, जज भी मैं करता हूं, मैं ही राहुल हूं, संजोग से किया हुआ प्रयोग हूं, मैं ही राहुल हूं। अरे अधीरा आदमी है भाई, हमारे कनेक्शन नहीं है, इस पृथ्वी का नहीं है। कुछ बातें जो कि जिसके सवाल आपको बतौर कांग्रेस प्रवक्ता आज देने चाहिए। अगर 25 लाख वोट चोरी हुए, ये बहुत ही बड़ा आरोप है, बहुत ही सनसनीखेज आरोप है। अगर 25 लाख वोट चोरी हुए हैं तो ये लगभग इस तरह की परिस्थिति है कि पूरा का पूरा इलेक्शन चोरी हो गया है। लेकिन हरियाणा चुनाव में वोटर रोल पर अपील या शिकायत क्यों नहीं करी कांग्रेस ने? और 1 साल बीत चुका है, तो यह हजम होने वाली बात नहीं है। नहीं, हजम कैसे होगी ना? सवाल चुनाव आयोग पर उठाते हैं तो सामने बचाने आता है बीजेपी और मीडिया। कौन है अजय लोग? बीजेपी के प्रवक्ता है ना, क्या इलेक्शन कमीशन के प्रवक्ता है? सारे के सारे बीजेपी के लोग जो है उतर आए हैं। इलेक्शन कमीशन से सवाल नहीं पूछ रहे, वो पूछ रहे सवाल कांग्रेस से, जिन्होंने सबूतों के साथ सब सामने रखा। अब मैं तुम्हें कुछ तथ्य बताता हूं। सब सुबह से चल रहा है ये सेंट्रलाइज ऑपरेशन है। ये बूथ लेवल पे नहीं हुआ है, बीएलओ ने जाके कोई वेरीफाई नहीं किया है। सेंट्रलाइज ऑपरेशन कैसा है? अब चुनाव आयोग क्यों भागता है? सीसीटीवी फुटेज मांगे तो चुनाव आयोग ने कानून बदल दिया। मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट मांगी, चुनाव आयोग ने कानून बदल दिया। इतनी बड़ी बड़ी थप्पियां, उसको वेरीफाई करना, उसको देखना, उसको जांचना, उसको समय लगता है, नंबर 1। नंबर 2, 27 अगस्त की आपने बात की, हर जगह ऐसा ही होता है, लेकिन उसके बाद भी रजिस्ट्रेशन होता है। चुनाव के 3 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले जो बूथ लिस्ट आती है उसमें एडिशन और डिलीशन होता है। बताओ कौन सी पॉलिटिकल पार्टी 2 दिन पहले हाथ में आए वोटर लिस्ट को वेरीफाई करेगी, या फिर बूथ में जाकर वोटिंग का देखेगी, बूथ में वोटिंग हो रहा नहीं वो देखेगी? ये मुझे बताओ। ये जो मिसिंग मुद्दा, जब से मैं सारे डिबेट्स देख रहा हूं, ये मिसिंग मुद्दा ये है। आपकी बात आप कह रहे हैं एक। अब मेरा दूसरा सवाल सुन लीजिए। हरियाणा के ऊपर आपका जवाब मैंने सुना। आपने बोला 2 दिन पहले वोटर लिस्ट आया, लेकिन ये तो 1 साल बाद आप पूरी लिस्ट निकाल के लाए ना, कि 1 साल पहले ये दिक्कत हुई थी। अब मैं पॉइंट नंबर 2 पे आता हूं। बिहार के अंदर एसआईआर की प्रक्रिया हुई, वहां क्यों नहीं ऑब्जेक्शन हुआ? वहां क्यों नहीं ऑब्जेक्शन? कारण क्या था? मैं बताता हूं। हम गए थे इलेक्शन कमीशन के पास, अगले दिन 8 घंटा बिठा के रखा, मुलाकात नहीं थी दो सांसदों को। दूसरे दिन हम 2.5 घंटा तक बैठे रहे महाराष्ट्र को लेकर, और उन्हें हम इलेक्शन कमीशन ने जैसे तैसे। मैं बिहार की बात कर रहा हूं, आप महाराष्ट्र में जा रहे हैं अतुल पाटिल जी। मैं बिहार की बात कर रहा हूं ना। बिहार में ऑब्जेक्शन, इलेक्शन कमीशन का रवैया तो सुन क्यों नहीं गए आप लोग? मैं तो वही बता रहा हूं ना कि इलेक्शन कमीशन का रवैया क्या है, वो तो सुन तो लो आप। वैसे तो मृतक लोग जो है जिंदा होकर सामने आए हैं, कई लोगों के वोटर कैसे काटे गए हैं, बीजेपी के लोग कैसे। चलिए आपकी बात को ऊपर रखता हूं अतुल पाटिल। एक मिनट, एक मिनट क्या, मैं 2 मिनट आपको दूंगा। आपकी बात को ऊपर रखता हूं। आप कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन जो है वो गड़बड़ी कर रहा है, सारी बातें। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तो है, सुप्रीम कोर्ट जाएगी कांग्रेस पार्टी? सवाल पूछ रहा हूं मैं, क्या सुप्रीम कोर्ट में विश्वास नहीं है? मेरे भाई वही सवाल बार बार पूछा कर, 2 सवाल पूछ रहे, एफिडेविट देंगे। अरे आपका ही मटेरियल है, आपके ही दिए हुए डॉक्यूमेंट्स है, आपकी ही वोटर लिस्ट है, आपकी वोटर लिस्ट पे हम क्यों एफिडेविट दे? एफिडेविट जाकर आपको क्या एफिडेविट दीजिए ना, भाग क्यों रहे हो उससे? एफिडेविट से भागकर क्या होगा? अमित जी, हम सब कुछ देंगे, सत्यापन नहीं करेंगे किसी बात का। सुनो ना, एक मिनट। बिल्कुल सर, बिल्कुल अमित जी, बिल्कुल। वोटर लिस्ट इलेक्शन कमीशन की है, बिल्कुल। इलेक्शन कमीशन सत्यापन करके दे, हमारी नहीं है। ये आरोप आप लगा रहे हैं ना सर? क्या बात कर रहे हैं? कोई हंसेगा? वो इलेक्शन कमीशन के हुकूमत करे, बीजेपी वाले करे, ठीक है। ओके, मनुक नागर इज अ फॉर्मर। एक मिनट सुनो मेरी, नहीं लड़े भी हैं, लड़ाई भी है। इलेक्शन कमीशन। ओके, मनुक नागर, मैं बताता हूं आपको। कल हमने पूछा उनको कि स्थानीय निकाय के चुनाव जो होने हैं वो इलेक्शन कमीशन के वोटर लिस्ट पे होने हैं, और इतनी डिस्क्रिपेंसीज है, सबूतों के साथ उनके सामने रखा हमने।
वो कहा हमारा कोई लेना देना नहीं है। अरे वोटर लिस्ट आपकी है, फिर भी सुनने को तैयार नहीं है। मैं कुछ अभी फैक्ट्स के ऊपर आऊंगा, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के फैक्ट्स के ऊपर आऊंगा और दोनों का एक बड़ा कंपैरिजन ड्रॉ करूंगा। ओके, अजय आलोक जवाब। ओके, सीज फायर 1 सेकंड सर, सीज फायर। ओके, अजय आलोक 40 सेकंड्स रिबटल। इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज है। कौन है इलेक्शन कमीशन? और इस देश में अगर इलेक्शन कमीशन से विश्वास हट जाएगा तो बड़ी समस्या है। इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज नहीं है, बीजेपी का पिट्ठू है, बीजेपी का पिट्ठू है। अतुल जी ने कहा अजय आलोक कौन है? अरे भैया सुनिए तो, इलेक्शन कमीशन के सवाल नहीं आपने हो। उठाया तो अच्छा, जवाब अतुल दो। पाटिल आपके बीच में अजय आलोक नहीं बोले, हाँ, आपके बस बीच बिल्कुल, में बोले। बिल्कुल। आप दोनों सम्मानित प्रवक्ता हैं, दोनों सीजन लोग हैं। ओके, अजय आलोक जी। मैं बिल्कुल भी इलेक्शन कमीशन का प्रवक्ता नहीं हूं और इलेक्शन कमीशन सबका अब खुद में सफिशिएंट है और उसने पूरा जवाब दे दिया हरियाणा के सीईओ ने, जिसके बाद आप लोग कुछ बोल नहीं रहे। हम लोग इसलिए बोले क्योंकि आपके राहुल गांधी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ मिलकर चुनाव आयोग देश के चुनाव चोरी कर रहा है। ये शर्म है आपके राहुल गांधी साहब, इसलिए उनको जवाब देना और उनको आईना दिखाना जरूरी है। इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं, और जब हम बोल रहे हैं तो आपके पास जवाब नहीं है, आप भागे चल रहे हैं, बगले झांक रहे हैं। और दरअसल ये और कुछ नहीं है, ये औपचारिक घोषणा है कि ये बिहार चुनाव हार चुके हैं। ये हर बार फर्जी काम करते हैं। आप ये जो खुलासा आज कर रहे हैं, ये पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद लगातार कितने खुलासे हुए थे, कितने लोग सामने आगे कहे कि झूठ बोल रहा है ये आदमी। ये हैबिचुअल झूठे हैं भाई, इनको अराजकता फैलाने की बीमारी लग चुकी है। ये देश में अशांति फैलाना चाहते हैं। जेनजी का आह्वान कर रहे हैं। अरे जेनजी आपको मूर्ख समझता है। ओके, अजय आलोक, शांति। अतुल पाटिल आपकी बारी है। देखिए, वो पिंकी तो सामने आ गई, वो कह रही है मैंने वोट डाला था। बराबर, इन्होंने जिस तरह से बात की उसी तरह से मैं जवाब दूंगा। नरेंद्र मोदी और अमित तड़ीपार जो है, ये जो कर रहे हैं ना, ये देश के सामने सबूतों के साथ रखा है। इन्होंने बदतमीजी की तो बदतमीजी का जवाब बदतमीजी में मिलेगा। अब मुझे एक बात बताओ, क्यों भागता है चुनाव आयोग और ये क्यों प्रोटेक्ट करते हैं? क्यों वो हमें जो है वो सीसीटीवी फुटेज नहीं देते? क्यों वो हमें मशीन रीडेबल लिस्ट नहीं देते? क्यों वो हर बार भाग जाते हैं? क्यों उन्होंने डेटा खत्म कर दिया? क्यों उन्होंने कानून बदला? और जब सबूतों के साथ सामने रखा है, क्यूआर कोड के साथ सामने रखा है, सबूत सामने खड़े किए हैं और पूरा सबूतों के साथ फॉर्म नंबर 6 और 7 क्यों उड़ा दिया? डेटा क्यों उड़ा दिया? हमने वो भी बताया कि ये डेटा उड़ा दिया, तो हम इस डेटा के ऊपर बात नहीं करेंगे। जो बात है वो सच के सामने रखेंगे। डुप्लीकेट वोटर 5,25,619। चुनाव आयोग से सवाल पूछने के बजाय सवाल कांग्रेस को पूछा जाता है। चुनाव आयोग सामने आके बताए कि एक एक चीज ये गलत है क्या? लोगों ने सामने आके बताया। जिन लोगों ने लोकसभा में वोटिंग किया था उन लोगों का विधानसभा में वोटिंग गायब, और 3.5 लाख वोटिंग गायब हो जाता है, और वो सामने आके कहते कि हाँ हमारा वोटिंग हमने किया था लोकसभा में। ये गड़बड़ घोटाला जब 2024 के चुनाव में जब इनकी 240 आए उसके बाद इन्होंने किया है, और ये सामने सबूतों के साथ रखा है। तो सबूतों के सामने रखने के बाद इलेक्शन कमीशन सामने नहीं आता है। इलेक्शन कमीशन बोलता है हमें कोई कंप्लेंट ही नहीं आई। अरे आप मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट देते नहीं हो, सीसीटीवी फुटेज लेके भाग जाते हो। तो इतना हमें एक्टिविटी करनी पड़ती है। इतना सब करने के बाद जब सामने सबूत आते हैं तो सबूतों के साथ बात करो ना कि वोटर लिस्ट आपकी है, हमने कहीं बाहर से नहीं लाई है। मलूक नागर वांट्स टू रिस्पोंड। ओके, मलूक नागर वांट्स टू रिस्पोंड। देखिए अतुल जी, आप ये बताओ, जब हरियाणा में चुनाव की फाइनल लिस्ट आ रही थी या 2 दिन पहले आई, तो ब्लॉक लेवल पे और बूथ लेवल पे जो पार्टी के कार्यकर्ता बीएलओ और बीएलए कहते हैं, उन्होंने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं फाइल किया? अब बिहार में चुनाव चल रहे हैं, हरियाणा को ले आए। अब बिहार में जब वोट का फाइनल लिस्ट आई तो बीएलओ और बीएलए जो ब्लॉक लेवल और जो बूथ लेवल पे हैं, उन्होंने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं फाइल करे? अरे ये क्यों नहीं कहते हो साफ साफ कि जब हरियाणा का चुनाव चल रहा था तो राहुल गांधी जी ने पूरी भरी जनसभा में कहा यहाँ की बहुत बढ़िया जलेबी है, जलेबी की फैक्ट्री में 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 लोग काम करेंगे, विदेश भेजेंगे। अरे 2 लोग काम करते हैं जलेबी की फैक्ट्री में, तुम 50,000 कहते हो। हारते इस चीज से हो और कहते हो वोट चोरी हो गई।